निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पुस्तकालय, ईंधन एवं चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण। सही उत्तर है सी, ग्रामीण खेल। पंचायत के अंदर जो 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को शामिल किया गया है, उसमें ग्रामीण खेल नहीं है। इसके अलावा जो दिया हुआ है 3, इसके अलावा पेयजल का प्रबंध करना, बाजार से संबंधित नियम कानून, ये सब उन 29 विषयों में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? राज्य का राज्यपाल? जी नहीं। राज्य का विधानमंडल? जी हाँ। राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार है कि ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर या जिला स्तर पर पंचायती राज की कैसी संरचना होगी उससे बाबत नियम बनाने का, उससे रिलेटेड कानून बनाने का, प्रावधान करने का। तो सही उत्तर है बी, राज्य विधानमंडल। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत गठित नहीं की जा सकती है? मैं बता दूं, 73वें संविधान संशोधन के आधार पर तीनों स्तर पर, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाता है, लेकिन जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर अर्थात खंड स्तर पर पंचायती राज का गठन नहीं होता है। तो सही उत्तर है बी, 20 लाख अर्थात 20 लाख जनसंख्या से कम जनसंख्या। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? भारत में पंचायती वर्ष, जो पंचायती राज जो है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है और यह 5 वर्ष की जो गणना की जाती है वह उस पंचायत के प्रथम अधिवेशन के दिन से की जाती है। तो सही उत्तर होगा ए, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यदि पंचायत भंग होती है, किसी कारणवश अगर पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करने होंगे? अगर कार्यकाल 6 महीना से अधिक बचा हुआ है तो 6 महीना के अंदर पंचायत गठन करना होगा और न्यू गठित जो पंचायत होगी वह पुनः अगले 6 माह के लिए ही होगी। तो सही उत्तर है सी, 6 माह, अर्थात जब भी भंग होगा तो 6 महीना के अंदर वहाँ पर चुनाव कराना